ग्राम पंचायत महुली शमशेरगंज के सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। आज गणतंत्र दिवस है। सभी साथियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आप में से बहुत सारे साथी मुझे जानते और पहचानते हैं। जो लोग हमें नहीं पहचानते उन्हें मैं सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं बृजेंद्र यादव एडवोकेट ग्राम गपकापुर का रहने वाला हूं तथा पूर्व प्रधान स्वर्गीय श्री रामशंकर यादव जी का नाती हूं तथा श्री जयवीर सिंह यादव का पुत्र हूं। हमारे बाबा श्री रामशंकर यादव जी द्वारा ग्राम पंचायत महुली शमशेरगंज में लगातार लोगों के सानिध्य में रहकर काम किया तथा 35 साल तक आप लोगों ने उन्हें कार्य करने का मौका दिया। 35 साल तक प्रधान रहे। उनके द्वारा लगभग 1500 परिवारों को कृषि भूमि का पट्टा या आबादी का पट्टा देकर लाभान्वित किया गया, जिससे आज भी लोग मकान बनाकर, दुकान बनाकर या कृषि कार्य करके लाभान्वित हो रहे हैं तथा किसी न किसी उपयोग में ले रहे हैं, जो उनके जीवन का आर्थिक तथा सामाजिक जीवन का एक भौतिक आधार है। साथियों, बाबा जिस समय प्रधान थे उस समय ग्राम पंचायत की जो मनरेगा तथा अन्य जो योजनाएं हैं, चाहे वो वित्त से संबंधित जो भी योजनाएं उस समय नहीं चलती थी, उसके बावजूद भी उनके द्वारा लगातार विकास कार्य किए गए और लोगों को लाभान्वित किया गया। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं। उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए वो सारे कार्य सराहनीय हैं। उन्होंने अपने जीवन का अंतिम चुनाव लड़ने की उनकी बहुत इच्छा थी, परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी रहीं जिन कारण से वो चुनाव नहीं लड़े। उनकी इच्छा थी कि वो स्वयं चुनाव लड़ें या उनके पुत्र श्री जयवीर सिंह यादव चुनाव लड़कर जनता की सेवा करें, लेकिन किन्हीं कारणों से ऐसा नहीं हो पाया। आज मैं पुनः आप लोगों के बीच आया हूं क्योंकि मेरी भी इच्छा थी कि मेरे पिताजी श्री जयवीर सिंह यादव चुनाव लड़ें और चुनाव लड़कर जनता की सेवा करें। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मेरे पिताजी चुनाव लड़ते जनता के बीच में तो बहुत अच्छे प्रधान साबित होते, परंतु वो अपने उम्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस जिम्मेदारी को आप लोग संभालिए, और वो जिम्मेदारी हम दोनों भाइयों के कंधों पर दी है। साथियों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आप लोगों के बीच चुनाव में आ रहा हूं और मैं चुनाव लड़ूंगा। साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेरे परिवार द्वारा आज तक किसी की ना तो जमीन पर कब्जा किया गया, ना किसी को दबाया सताया गया। प्रत्येक व्यक्ति को बराबर सम्मान दिया जाता है और मेरे द्वारा भी कभी भी हम लोगों के द्वारा अपने किसी भी पावर का कभी कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया गया। आजकल जो लोगों की एक मेंटलिटी बन गई है कि ग्राम प्रधान का कार्य सिर्फ खरंजा बनवाना, नाली बनवाना और पैसे को निकाल लेना, नरेगा का काम कराना, इसके अलावा कोई अन्य काम नहीं रह गया है। जबकि यदि आप वास्तविक रूप से जनता की सेवा करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि आपको जनता के बीच रहकर करने पड़ेंगे। चाहे जो वो वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, लोगों के प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र हैं, परिवार रजिस्टर की नकल है, ये सारे की सारी सुविधाएं ग्राम पंचायत में एक छत के नीचे मिलनी चाहिए। लेकिन नहीं, इन चीज़ों पे कोई ना तो आज तक गया है ना कोई कार्य करना चाहता है। ग्राम पंचायत में बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कच्चे हैं, जिनको आज तक आवास नहीं मिले, क्योंकि ना तो आवास
को लेके किसी भी प्रकार की कोई भी प्रयास किए गए, यदि प्रयास किए जाते तो मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कोई भी घर बचता जो आज पक्का ना होता। पूरे ग्राम पंचायत में गलियां, सारी की सारी गलियां जो हैं कीचड़ से बजबजा रही हैं, नालियों की सफाई नहीं होती है, सफाई कर्मचारी नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत माहौली समसरे में केवल इकलौता एक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, जिसमें भी डॉक्टर नहीं बैठते हैं। जितने भी हमारे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल हैं, उन स्कूलों में कोई सुविधाएं नहीं है। ये क्या ग्राम पंचायत की देखरेख में ये काम नहीं होने चाहिए? ये सारे काम जो हैं ग्राम पंचायत की देखरेख में होते हैं। उसके लिए भी पैसा आता है, उसकी सफाई का भी आता है, सारी चीज़ें आती हैं, पर कहाँ चला जाता है ये तो सबको पता है। मेरा आप लोगों के बीच में आना केवल मेरा मकसद है जनता की सेवा करना। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके बीच आके चुनाव लड़ रहा हूं। आप लोग मेरा सहयोग करिए। मेरे प्रधान बनने के बाद ये सारी सुविधाएं आपको मुहैया कराएंगे। प्रत्येक साथी के दुख सुख में शामिल होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। पुनः आप लोगों से अपील करता हूं, मेरा साथ दीजिए। मैं चुनाव लड़ रहा हूं, ग्राम पंचायत प्रधान पद हेतु मेरे साथ खड़े हुइए। थैंक यू।